पंचायत जितना करते। चलो देखो आगे, सुनो आगे। आज तो पढ़ने को ले सकते हैं पढ़ने। हाँ। उन सरल रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखो। उन सरल रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो x अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ निम्नलिखित कोण, उन सरल रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो x अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ निम्नलिखित कोण बनाती है। नंबर फर्स्ट 60 अंश, नंबर सेकंड 120 अंश, नंबर थर्ड 135 अंश, नंबर फोर्थ 150 अंश। ठीक है, इस बार पेपर में यही अंश आएगा। तो देखो नंबर फर्स्ट, थीटा बराबर क्या दिया है 60 अंश, तो यम बराबर क्या होता है फार्मूला tan थीटा ना, तो यम बराबर tan 60, tan 60 का मान क्या होता है √3। दूसरा थीटा बराबर क्या दिया है 120, तो यम बराबर tan थीटा होता है कि नहीं, तो यम बराबर tan 120, तो यम बराबर tan 120 की वैल्यू क्या होती है 90 + 30, 90 + 30 का क्या फार्मूला होता है cot 30, 90 + 30 cot 30 का मान tan 60 के बराबर √3। तीसरा क्या है थीटा बराबर 135, तो यम बराबर tan थीटा, यम बराबर tan 135, तो यम बराबर tan 90 + 45, तो यम बराबर tan 90 + 45 क्या हो cot 45 माइनस cot 45 ना, यहाँ माइनस cot 45 सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू -√3। जानते हो ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होगा ना, ये माइनस cot 45 माइनस, तो यम इज इक्वल टू माइनस। इसके स्कूल बहुत छुट्टी है सर। आज से बताइए वहाँ तक कहाँ तक पूरा 20-25 तक, 20 तक छुट्टी नहीं है। सरकार इसको मालूम हो जाए कहाँ तक की भी छुट्टी है, तो यम बराबर tan सब कुछ 150, यम बराबर tan 150 को 90 + 60, तो यम बराबर tan 90 + 60 क्या होता है cot 60 माइनस cot 60, थीटा बराबर 150 cot 60 बराबर tan थीटा, ये बराबर tan 150। एडमिशन के लिए टेस्ट दी थी आप, देखो सेलेक्ट हो गए। पेपर मैं भी भरा था, लेकिन मैं पेपर फॉर्म में नहीं भरा था। क्यों नहीं भरे? जानते हैं क्यों नहीं भरा था सर? क्योंकि एक्सीडेंट में ज्यादा लोग पढ़ाई होती है। अच्छा ये बता दो एक्सीलेंस का कोई सर, ऐसा ये बताइए तभी एक्सीलेंस के बच्चे क्यों टॉप करते हैं? आप अच्छा, पॉजिटिव ये सोच के बताओ। देखिए। सर हम बताएं एक्सीलेंस से लड़के का टॉप करते हैं। एक्सीलेंस एक्सीलेंस में वैसे भी टॉपर तो जाते हैं, गधे बच्चे तो जाते नहीं तब फिर हैं। लोग अब जब टॉपर नहीं तो चाहे मास्टर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, जो सुना वाले चाहे टॉपर पढ़ाए चाहे टीचर देखो सर क्या होता है। टॉपर अच्छा, तुम ज्योति के बस एक बड़ी ज्योति मान। जो सुना गांधी वाले लोग सब रहते हैं तो सर ज्योति के भी लोग पढ़ता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि ज्योति के लोग पढ़े। सबसे शांत यही है। अब ये हाँ अपने क्लास में सबसे शांत है, अपने स्कूल में अब शांत के पोजीशन देख रहे हो,
और लोग किया तो जैसा हो गया। ये सबसे शांत लोगों को गिना चुना जाता है सर। मेरा कोई नाम नहीं। तब तो जो तेज होंगे वो लगता है कि बिल्डिंग ही तोड़ देते होंगे इसको। तेज बोल बोल चलो देख पागल। एक्सीलेंस से कोई बताइए मुझे लड़ाई अब देखो तो फिर सर इसके बाद बहुत अच्छे बहुत 20 पलक मार देते थे तुम्हारे स्कूल में। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, देखो दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, बात ना करना आप। यस सर। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। तो मान लो क्या है ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, दो सरल रेखाएं हैं। एक सरल रेखा का नाम ए बी रख लेते हैं और दूसरी सरल रेखा का नाम सी डी रख लेते हैं। दोनों के बीच का कोण थीटा, ये कोण को हम ज्ञात करना चाहते हैं। पहली सरल रेखा ए बी, पहली सरल रेखा ए बी एस के साथ कोण थीटा 1 बनाती है और दूसरी सरल रेखा क्या बोल रहे हैं, दूसरी सरल रेखा सी डी एस के साथ थीटा 2 कोण बनाती है। तो थीटा 2 क्या है, बहिष्कोण है। थीटा 2 क्या है, बहिष्कोण। त्रिभुज एबीसी की एक भुजा को बढ़ा देने से जो कोण बनता है उसको कहते हैं बहिष्कोण। तो बहिष्कोण दूरस्थ दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यही बहिष्कोण प्रमेय है। हमको निकालना क्या है, देखो थीटा निकालना है, ठीक है। आपको थीटा 1 थीटा 2 की मदद लेकर के यहाँ पे क्या होगा, ये सुन रहे हो, Yes, सारे sir. भर रहे हो। सुन रहे हैं सर। त्रिभुज एबीसी है एक त्रिभुज, सुनो जितना एक्स्ट्रा बोलो उतना ही कम समझ में आएगा। एबीसी है तो यहाँ पे सी और डी, ए सी डी ये कोण है बहिष्कोण। सुनो ए सी डी एक भुजा को बढ़ाने से जो कोण बनता है वो बहिष्कोण कहलाता है। तो बहिष्कोण जो होता है पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। पास वाले त्रिभुज एबीसी का पास वाला बहिष्कोण के पास वाला कोण सी ना है, यस सर। तो सी को छोड़ करके इन दो कोणों के योग के बराबर होता है, यस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस भुजा, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज की भुजा इसको बढ़ाया गया है, ये कोण बना है ना, ये बहिष्कोण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इस त्रिभुज का जब बहिष्कोण हुआ तो इस पास वाले कोण को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होगा ये थीटा 2, कि नहीं होगा, होगा। तो लिखो। तो यहाँ पे देखो कि थीटा 2 बराबर होगा थीटा 1 प्लस थीटा, होगा ना बहिष्कोण प्रमेय से। होगा। तो थीटा 1 को इधर ले आओ तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर क्या होगा, थीटा। अभी समझना अच्छे से। हाँ। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 और tan दोनों साइड में लगा दो प्रवणता के लिए। तो tan क्या होगा, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 थीटा 1। और tan a माइनस b का फार्मूला जानते हो क्या होता है, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपान 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1 और tan थीटा 1 तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये सरल रेखा ए बी एस एच के साथ कोण थीटा 1 बनाती है, इस रेखा की प्रवणता m1 बराबर tan थीटा 1 होगी कि नहीं। यस तो सर। tan थीटा 2 के स्थान पे m2 लिख दो, इसके स्थान पे m1 लिख दो और 1 प्लस क्या होगा m2 इंटू m1 tan थीटा का ये। तो दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के सूत्र आ गया। यदि मान लो यदि दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत हैं, यदि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत है तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ कास 90 tan 90 बराबर, tan 90 बराबर क्या होगा, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1 और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1 अपान 0। इसका गुणा इसके साथ और 0 का गुणा इसके साथ, तो 1 प्लस m1 गुणे m2 बराबर 0। तो m1 गुणे m2 बराबर होगा -1। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1। जब दो रेखाएं लंबवत होंगी और दोनों रेखाएं समांतर है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। थीटा का मान क्या होगा, 0। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है कि नहीं। यस सर। ये होगा m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1। इसके नीचे एक लिखेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा, m2 माइनस m1 बराबर 0। तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी प्रवणता समान होती है और जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। सूत्र आ गया। कंडीशन 2 प्रतिबंध, तो लिखते हैं, दिया है दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं AB व
सी डी, ए बी व सी डी। तब हमें ए अगला बी, नंबर सर। हाँ ए बी व सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करना है। फिजिक्स जैसे हम मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ो फिजिक्स जैसे, फिजिक्स पढ़ो व्यंजक का सिद्ध कर रहे हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण, अभी हम लोग तब ए बी व सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना है। माना सरल रेखा ए बी, रेखा ए बी एस अक्ष के साथ, ए बी व सी डी एस अक्ष के साथ क्रमशः थीटा 1 व थीटा 2 कोण बनाती है। तब हमें सरल रेखा ए बी और सी डी के बीच का, तब सरल रेखा ए बी व सी डी के बीच का कोण थीटा हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ लिखो थीटा 2 बराबर थीटा 1 प्लस थीटा बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। तो थीटा 1 को इधर लाए, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर थीटा, तो थीटा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो tan थीटा लगा दिए। फिर इसको लिखो, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, दोनों रेखाएं लंबवत हैं। तो थीटा बराबर 90, tan 90 बराबर ये, हम फिर ये गुना करोगे तो tan 90 का मान क्या होता है, इनफिनिटी ना। तो m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1। ऊपर से उतारना है। हाँ यहाँ से तब सरल रेखा है। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी ना होती है, तो इन्फिनिटी बराबर m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1। इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, तो m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1। अतिरिक्त गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा एक के साथ यही रहेगा, तो 1 प्लस m2 इंटू m1 बराबर 0। तो m2 इंटू m1 बराबर -1, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। तो दो रेखाएं लंबा था, तो दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, थीटा बराबर 0, तो m2 बराबर m1। तो समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा, दोनों की प्रवणता समान, और लंबवत होने का प्रतिबंध दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1। यहाँ ये सब अपवर्ड निकालने के ये सूत्र है। सर, इसको देखे थोड़ा। तब सरल रेखा ए बी, इसके बाद कहाँ से लिखना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ से, वहाँ से, फिर वो सीधा ये लाइन नीचे तक आएगी। हाँ इसको पहले बन लिखो, जाएगी, ये लिखते हुए यहाँ तक आओ, यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आओ, 90 यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से आ जाओ, यहाँ से इससे कौन होने से फिर ये आएगा, तो फिर यहाँ पे तीसरा, यहाँ एक टिक है, यहाँ 2 टिक है, फिर 3 टिक वाले को लिखना है।